को साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं कि हर एक की नब्ज को पहचानो। चलना और चलाना भी जरूरी है, तो क्या करना पड़ेगा? पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़ेगा। पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को बोलो बोला वो हजों को सर्वमन सही समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। बोलो अर्श। बाबा ने बताया कि जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते और दूसरे को नहीं देखते, मुझे बदलना है बाप को देख के, वही दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं। उस समय बात करके अपने को आत्मा में बनाया, देह अभिमान में नहीं आना। कोई कोई तो दीवान में फंस जाते हैं। रमेश जी सवोन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलवेलेपन से मुक्त हुआ। जी बाबा ने कहा कि आत्मा और तो आत्माओं में फर्क नहीं है, आत्माओं की जो पार्ट है उसमें फर्क है, आत्मा सब एक जैसी है। साइज में स्वरूप में फर्क नहीं है, अलग अलग पार्ट है सबका। बदलने वाले दूसरे तीसरे को नहीं देखते, दूसरे तीसरे को नहीं देखते, मुझे बदलना है। ये है जी। बोलो कशिश। बाबा ने कहा शरीर को इन आंखों से देखा जा सकता है, पर आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। राजेंद्र भाई बोलो। राजेंद्र भाई ये जी पॉइंट। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, सूक्ष्मतन में भी देखते हो, वैकुंठ में भी देखते हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। या तुम जो साक्षात्कार करते हो उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है। बाहर वालों को बल आत्मा का साक्षात्कार होता है परंतु नॉलेज नहीं है, वह तो आत्मा से परमात्मा कह देते हैं। आत्मा स्टार तो बरोबर है ही, यह तो बहुत दिखाई पड़ते हैं। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। मनुष्यों के शरीर इन आँखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। मनुष्य के रंग रूप भिन्न भिन्न हैं, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं, सब एक जैसी हैं। सब एक जैसी हैं, सिर्फ पाठ हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा का साइज एक ही है। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पाठ रिपीट कैसे करेगी? पाठ रिपीट ओम शांति। यही 4-11-23 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। जब तक बच्चे पावन न बने, कुछ समझ, जब तक बच्चे पावन न बने इस वर्ल्ड की सर्व आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति हो नहीं सकती। बाप डायरेक्ट किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं देता। बाप डायरेक्ट किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं देता। बाप पुरुषार्थ करा के 8-108 को मुक्ति जीवन मुक्ति से संपन्न बनाता, फिर 8-108 के वायुमंडल के अकॉर्डिंग बाकी सर्वात्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करती। कहाँ तक लिखा ये?
सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं, पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। पतित आत्मा से भी कर्म बढ़ेंगे और पावन आत्मा से सुकर्म बढ़ेंगे। पतित आत्मा की एक्टिविटीज से भी कर्म बढ़ेंगे और पावन आत्मा की एक्टिविटीज से सुकर्म बढ़ेंगे। पतित आत्मा बंधनों की ओर अग्रसर होगी, पावन आत्मा निर्बंधन होगी। पावन आत्मा निर्बंधन होगी। अब मैं निर्बंधन हूँ तो पावन हूँ, नहीं तो फिर पतित हूँ। मैं निर्बंधन हूँ तो पावन हूँ, नहीं तो फिर पतित हूँ। कहाँ तक हुआ जी? लायक नहीं, सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाता है। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। प्रश्न है, पिता व्रता किसे कहेंगे, उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। पिता व्रता किसे कहेंगे, उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, पिता व्रता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। पिता व्रता वह है जिसकी दुनिया ही बाप हो। क्योंकि सबन किसे कहेंगे पिता व्रता? जिसकी दुनिया ही बाप हो, जिसका खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना सब बाप के साथ हो, वो पिता व्रता। बाकी आश्री व्रता, बाकी आश्री व्रता। जी कहाँ तक लिखा? चलता हो। जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, आश्री बनने का अभ्यास करते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। विचारी याद में रहते हैं, विचारी याद में रहते हैं। फीलिंग के आधार पर ही अविचारी याद कंटिन्यू रह सकती है। पुरुषार्थ के आधार पर याद कंटिन्यू नहीं रह सकती, उसमें एक लिमिट हो सकती है। लेकिन मेरी फीलिंग में समा गई कोई चीज़ तो कंटिन्यू चलेगी। मेरी फीलिंग में कोई मिस, जैसे खून नसों में समाया हुआ है तो कंटिन्यू चलता है। ऐसे कोई भी पॉइंट मेरी फीलिंग में समाया हुआ होगा तो वो कंटिन्यू चलेगा। तो याद भी कंटिन्यू तब चलेगी जब मेरी फीलिंग में बाप के स्वरूप की को, बाप की क्वालिटी की को, बाप के गुणों की को फीलिंग ओके होगी। जी कहाँ थे? रहते हैं। अविचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे।
उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। राजेंद्र भाई क्या लिखा? हाँ जी राजेंद्र भाई क्या लिखा? बोलना। हाँ जी। वह कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। वह कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। जितनी याद की गैपिंग ओके, जितनी याद की गैपिंग ओके, उतनी फारकती ओके। अनीता क्या सुना? आशवन क्या समझे? जितनी याद की फारकती की गैपिंग रहेगी उतनी, जितनी याद की गैपिंग की क्वालिटी गैपिंग रहेगी उतना फारकती ओके रहेगी। जितना याद की क्वालिटी की गैपिंग रहेगी उतना फारकती रहेगी बाप को। जितना समय बाप को याद नहीं करते उतना समय फारकती, उतना समय फारकती। जी कहाँ थे? गति नहीं दे सकते, फारगति नहीं दे सकते। गीत है मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसे शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान सिकवा प्रेम से उपस्थित हैं वही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा कमाल है आपकी। हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के। सो तो बरोबर है, माया ने सबको नालायक बना दिया है। बाप से दूर रहने वाले नालायक, बाप के समीप रहने वाले लायक। जो सदा बाप की यादों में समाये रहते हैं वो लायक, बाकी नालायक। इसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं, साइलेंस में रहने वाले लायक, आवाज में रहने वाले नालायक। कमांड होके बैठना भाई। जी बोलो। मैं संगम पर सदा स्वयं के 2500 साल के आसुरी स्वरूपों को फांसी देने वाली आत्मा हूँ। जी ठीक। ऐसे ही मैंने नहीं लिखा। कोई समझ ठीक है? ठीक है। मैं संगम पर सदा स्वयं के 2500 सालों के आसुरी स्वरूपों को 2500 साल लिखना या सालों लिखना? 2500 साल लिख दो। 2500 साल के आसुरी स्वरूपों को फांसी देने वाली आत्मा। दे दी फांसी आपने? अभी एक फिर स्वरूपों के लिए आपने को बोला, बताओ को लिखूं या की लिखूं? एक ही बात है, स्वरूपों के लिख दो या स्वरूपों को रहेगा ठीक। ठीक है। स्वरूपों को ठीक रहेगा। फांसी दे दो। बोलो वो फांसी दे दी आपने? पता नहीं दी कि नहीं दी। इधर में फांसी दी आपने? अच्छा पाल रखा उन्हें हैं? कह रहे पाल रखा है। अच्छा खाना पीना खिला रहे हैं हमको, बच्चे खाए पिए खुश रहे नहीं? फांसी देने से पहले तो पकड़ना पड़ेगा उनको। हाँ फांसी देने से पहले पकड़ना पड़ेगा। फिर फांसी आएगी। क्यों आश्वस्त आपने दी फांसी? पकड़ते हैं भाग जाते हैं, हैं? रोज पकड़ते हैं भाग जाते हैं। हाँ बेचारे नटखट हैं बेचारे,
पकड़ क्योंकि कमजोर है, हैं पकड़ कमजोर है। पकड़ कमजोर है, हड्डियों में जान नहीं है, ग्रेविटी नहीं रही हड्डियों में। ठीक है, कोई नहीं, फिर चलने दो, जब तक जीना है तब तक। लगे कोशिश में एक दिन तो आएंगे ही पकड़ में। अच्छा, एक दिन आ जाएंगे पकड़ में। ठीक है, फिर दोगे अच्छे तरीके से फांसी। 7 तारीख में आए पकड़ में। हैं 7 7 तारीख में पकड़ में आएंगे। हैं 7 तारीख में आएंगे पकड़ में। 8 में। हैं जी, कहाँ आते हैं? उनको पता ही नहीं, 5वीं लाइन में। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है, फिर नरक का लायक कौन बनाते हैं। वह तो समझते हैं कि गति और सदगति दोनों का लायक बनाते हैं, बाप नहीं तो वहाँ के लायक कोई है नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, यह दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाप ने, जो बाप की याद में रहते वो बाप को जानते, बाकी इंक्लूड ब्राह्मण आत्माओं से कोई नहीं जानता। भले ही बिंदु कहने में बिंदु कह दो, लेकिन बिंदु की फीलिंग नहीं है। ओके, बिंदु की फीलिंग, बिंदु कहने से एक बार बिंदु विजन भी बुद्धि में आ जाएगा, लेकिन बिंदु की फीलिंग नहीं आने की। बिंदु की फीलिंग, विजन तो आ जाएगा बुद्धि में। कैसे में विजन तो आ जाएगा बुद्धि में। भाई बिंदु बोला बाप बिंदु स्वरूप है, मैं बिंदु स्वरूप हूँ, दोनों विजन आ गए बुद्धि में। अब फीलिंग तो नहीं आई। फीलिंग तो जब तार जोड़ेंगे तब आएगी। फिटिंग तो होगी, मैं बिंदु हूँ वो बिंदु है, दोनों की फिटिंग होगी। देख लिया हमने बिंदु है दोनों। अब तार तो जुड़ा नहीं, करंट कैसे शुरू होगा? विद्युत कैसे नजर आती है पहले बताओ। नहीं, बिंदु तो भाई फिटिंग कर दी, नहीं होती नहीं फिटिंग कर दी बिंदु तो। कहते कहते बुद्धि कहीं और चली जाती है। वो तो जैसे 1-2 मिनट के लिए फोटो देख लिया, फीलिंग अगर है तो फिर बिंदु देखने की जरूरत नहीं। जी कहाँ आते हैं? बाप को नहीं जानते। अभी बाप ने तो बच्चों को अपना परिचय दिया, कायदा भी है बाप को ही आकर के अपना परिचय देना है। पावन का परिचय कोई पतित दे ना सके। पावन का परिचय कोई पतित है? खुद बंधन वाला किसी की गति कर न सके। किसी की गति सदगति, जो खुद बंधन में होगा वो किसी की कैसे गति सदगति कर देगा? इस दुनिया की कोई भी आत्मा निर्बंधन नहीं है। इस दुनिया की कोई भी आत्मा निर्बंधन, चाहे वो और कोई भी बंधन ना हो। देह का बंधन तो सभी को है, देह का बंधन तो हाँ जी, अंदर काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत। जी कहाँ थे? आकर पर्चे देना है। यहाँ ही आकर के लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहाँ बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों? तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ, तुम सारी निश्चय बुद्धि हैं। चोरी करना तो ना अच्छा लगता है, तुम्हारी में से क्या चुराना पता नहीं। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए यह भी अक्ल होना चाहिए। शिवाय नमे में जरूर है, वही माता पिता ऊंचे ते ऊंचे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा, माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉडफादर तो एक है जरूर, निराकार को ही गॉडफादर कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले तो परिचय देना पड़े अलफ का। यह युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए?
निराकार आत्मा का साकार पिता हो नहीं सकता। निराकार आत्मा का साकार पिता, उसका पिता भी निराकार ही होगा। जैसा बीज वैसा फल, या जैसा फल वैसा बीज। फल अगर आत्मा को गिने तो बीज उसका वैसे, बीज परमात्मा को गिने तो उसका फल वैसे। जैसा बीज होगा वैसे ही फल निकलेगा। ये भी आत्मा के परिचय में है ना, अपने 7 डेज के कोर्स में। जैसा बीज उसमें है 1984 लाख जन्म ले ले। जी कहाँ थे जी? वह भी समझाना है, भगवान ही ज्ञान का सागर। भगवान ही ज्ञान का सागर है। उसने आकर के राजयोग सिखाया। वह भगवान कौन है, पहले अलफ की पहचान देनी है। बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। वह निराकार बाप आकर के बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया? सतयुगी राज्य किसने स्थापन किया? हेमन का रचयिता कौन है? जरूर हेमनली गॉडफादर ही होगा। वह निराकार होना चाहिए। पहले पहले क्या सुना राजेंद्र भाई? पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रिश्ता कहा जाता है। जैसे सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वह भी क्रिएशन। फिर स्थूल वतन वालों को भी भगवान कैसे कहेंगे? गाया जाता है देवताय नमः वह शिवाय नमः। मुख्य है ही यह बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे। यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले यह बताओ कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराएं, आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराएं। दीपक भाई फिर इसको कंपनी में जाते हैं। हाँ जी देखा है क्यों ठीक। नेहा भी होती है। नया कौन? ये इस दीपक की बात करो। जी आज शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हजारों विधियां निकली हुई हैं। हजारों विधियां व्यक्ति विशेष ने अप्लाई कर रखी हैं। हजारों विधियां व्यक्ति विशेष ने, लेकिन आत्मिक स्वास्थ्य के लिए वर्ल्ड में किसी के पास कोई विधि नहीं है। और बाप ने जो विधि बताई भी है वो भी किसी ने अप्लाई नहीं कर रखी। बाप ने जो विधि बताई भी है वो भी किसी ने अप्लाई कर रखी है, ना अप्लाई करने का अटेंशन है, ना अप्लाई करने का अटेंशन है कि चलो धीरे धीरे करके हम कर ही लेंगे, धीरे धीरे करके हम, क्योंकि इसमें हिलता है दिमाग पूरा। मैंने देखा बुद्धि को एकदम एकाग्र करना कोई नानी मासी का खेल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस किसी की नहीं है। आप में से किसी की 5 मिनट तक की प्रैक्टिस अभी सक्सेस हुई हो? इंद्र 2 मिनट की, इंद्र भी 2 मिनट की, 2 मिनट की हुई सक्सेस जब कोई संकल्प न चलाओ। 2 मिनट तक है, 5 मिनट तक नहीं है। रेनू 5 मिनट की, 10 मिनट की,
करती रहती हैं ये बीच में। नहीं, बैठ के या चल फिर के? दोनों तरह से चलता है। नहीं, चल फिर के बताओ कितनी देर की। बैठ के तो मैं मानता नहीं। चल फिर के बताओ, वो तो निंद्रा योग होता है। बताओ, चल फिर के भी कंटिन्यू चल फिर के, रुक रुक के चलेंगे वो भी निंद्रा योग में चला जाता है। रुक रुक के करेंगे ना तो भी निंद्रा योग में चला जाता है। वैसे भी नहीं मानूंगा सही। पूजा आपकी 5 मिनट की, 2 मिनट की, 1 मिनट की? अच्छा, मेरी जी 5 मिनट की, 2 मिनट की, 1 मिनट की? अच्छा, है ही नहीं। कशिश की नहीं कभी, कभी की नहीं। अच्छा, 5 मिनट की, 2 मिनट की? ऐसे ट्राई भी नहीं करी? कुछ मैंने आपने करी कभी ट्राई? ऐसे ट्राई नहीं करी नीचे ही मन लग रहा है? नीचे ही मन लग रहा। नीचे मन लग रहा? नहीं, ठीक है। ये जिया अब लागे ना, ये जिया अब, ये जिया अब उधर को ना लागे। ऐसे जी कहाँ थे? ठीक है। फादर से तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने गीता में राजयोग सिखाया, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया। बापी गीता के भगवान नंबर 1 बात है यह, श्री कृष्ण भगवानों वाच नहीं है, रुद्र भगवानों वाच व सोमनाथ शिव भगवानों वाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक न मिले दूसरे से। तो जो भी आए तो पहले पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझने की यह है, परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है, वह बाप है या बच्चा है, वह हेवनली गॉड फादर है या हेवनली प्रिंस है। यह बिल्कुल क्लियर कर समझाना है कि वह हेवनली गॉड फादर है। अच्छा, यह बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। मुख्य गीता उनके आधार पर ही और शास्त्र हैं। सर्वशास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो, अरे हरेक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़े ही मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र हैं जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप को जानना। मुख से कहने में और प्रैक्टिकल करने में 99% का फर्क आ जाता है। मुख से कहने में और प्रैक्टिकल करने में अभी भी 2 पॉइंट जैसे डिस्प्ले हुए थे कि केवल सेंटर से ही पास मिलेंगे, उसमें गैपिंग आ गई। चलो गीता पाठशालाओं से भी पास मिले। फिर ये फाइनल हुआ था कि किसी भी बीके भाई बहनों को पास नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने जाना होगा वो खुद ही स्वयं ही आकर के लेंगे, उसमें गैपिंग आ गई। एक एक जने को 20-20, 30-30 पार्ट आगे बांटने के लिए दिए जा रहे हैं। एक मिनट आप उससे नहीं बात करो। तो मुख से कहने में और प्रैक्टिस करने में 99% का फर्क आ जाता है। स्टिकनेस दिखा रहे ना, मैंने कहा और कोई दिखाने वाला कि वो इसकी फीलिंग क्या है। मेरी लाइफ में पूजा में जितना होगा ना उतना मैं ट्रांसफ़र कर सकूँ। जैसे ये बोल रहे थे कि भाई उनको इन-लॉज के लिए चाहिए, तो आपने कहा उन्हें भेजना, ताकि वो लोग भी इतना करते भाई। मगर मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में जितना मैंने किया होगा, जितना मेरे को अनुभव होगा, मुख से कहा हुआ मैं ट्रांसफ़र भले ही कर दूंगा, लेकिन उसमें पावर नहीं होगी। वैसे यहाँ पर जितने रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं ना, जितने भी करते हैं, हम आपके हिसाब से ना के बराबर हैं, लेकिन कईयों वो भी नहीं होते। जी जी भाजी फर्क तो यही आ जाता है मुख से बोलने और करने में। कल एक भाई का ज़्यादा लेने लगे
वो 50 मांगा था, फिर 12 लेके आया। 50 हैं? मैंने कहा एक पुलिस वाला है रिटायर, तो बोले हम ज़्यादा नहीं मिले, ताने वो करते 50 हैं मांगा था, 50 पास, तो फिर वो 12 लेके आया। मगर एक जनों को 20-20, 30-30 दिए गए, 50-50 दिए गए। मोना लेके ताने आई कसते हैं, कहते हैं तो ज्वाला नगर वाले हैं इंडिया से करने। हिंदी मोना जो लेके आई उधर रानी दीदी जी कहाँ हमें थे? वो भी अवार्ड लगता है। है बाप को जानना। मैं तो पॉइंट वो नहीं, पासला पॉइंट डिस्प्ले नहीं किया। मैं तो ये क्या कि मुख से कहने और करने में प्रैक्टिकल रात दिन का अंतर आ जाता है। कल वो आए थे पास लेने के लिए, सही से सोना नहीं लगा। नहीं, मना किसी ने नहीं किया। टाइम रखा है ना, उस पे नहीं आए वो, ना उस पे नहीं आए ना। सब भूल गए। हाँ, इस पे इसलिए नहीं दिया। जी कहाँ थे? मेरी मामे की लड़की देखो, मेरी बहन है। और इधर से तो उसको 1 नहीं मिला, उधर से 20 मिल गए। 20 दीदी ने 20 दे दिए। डिस सर्विस होगी ना फिर वो। कितनी वो भी देखो, बीके को दिए, वो मेरी बीके बहन है। एक नहीं दे रही। अच्छा चलो, कोई नहीं, अपनी बात पॉइंट सही जो है। शेयर पैसे दे रहे होंगे कि ऐसे? 20 तो होगी ना पूजा आंटी अच्छा भाई आपस में नहीं बात करो। हाँ, क्यों दियो ने 20 पास चलो कहाँ? बताई जाए ना, 20 अच्छा दे एक दिए। मिनट। दीदी खुद ही तेज है। जी कहाँ थे? है बाप को जानना, जिससे वर्षा जिससे वर्षा मिलना है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना हुआ है। पहले पहले तो गीता को उठाना पड़े। आप इसमें कुछ किसी भी प्रकार की मुख से कहे हुए और करने की बात में हाईलाइट करना चाहोगे, क्रॉसिंग करना चाहोगे, सामने वाले की तो समझ में आएगा या नहीं आएगा। सामने वाले की समझ में तो आएगा या नहीं आएगा, या प्रभाव से, अटेंशन से, प्रेशर से आपने समझ में ला भी दिया उसकी, और ज़रूरी नहीं कि वो प्रैक्टिकल में आएगा, लेकिन मेरी स्थिति बिगड़ जाएगी क्योंकि मैं आवाज़ में आया नहीं और स्थिति डिस्टर्ब हुई नहीं। आवाज़ में आना इससे नहीं कहा जाता कि आप कोई बात ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसे आवाज़ में आना कहा जाएगा। आवाज़ में आना उसे कहा जाता है जब मन की स्थिति हलचल में आ जाए। आवाज़ में आना इसको नहीं कहा जाता कि आप कोई बात ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उसे आवाज़ में कहा जाएगा आना। उसे आवाज़ में आना नहीं कहा जाएगा। कहाँ तक समझा? आवाज़ में आना अर्थात मन की स्थिति या बुद्धि हलचल में आए, यह संस्कार आसुरी रीति से डिस्प्ले होने शुरू हो जाए। यह संस्कार तीनों ही पॉइंट, चाहे मन हलचल में आए, चाहे बुद्धि डिस्टर्ब हो, और चाहे संस्कार आसुरी रीति से डिस्प्ले होने शुरू हो जाए, इसे कहेंगे आवाज़ में आना। कहाँ तक आप पॉइंट क्लियर समझ पाए? बाकी बात तो जो बात के तरीके से तो डिस्प्ले होगी ना, उसे तो आवाज़ में आना नहीं कहेंगे, या उसे आवाज़ में आना कहेंगे? उसे तो नहीं आवाज़ में आना कहेंगे। सॉरी, मैं कल चलाती हूँ। आपकी आरती हो रही है, देखता हूँ। मैं उधर फोन करके पूछ रही थी कि इधर ऐसे दे रहे हैं, तो मैं इधर से ले लेती हूँ। मैं कोई मांग रहे हैं। जी कहाँ थे? गीता का भगवान को भाई जी मैं अगर चाहूँ ना अभी वहाँ से पास अभी भी ले आए, पता है क्या क्या जाने कुछ नहीं करो, वहाँ तो भाई जी तो दे रही है, तुम दे दो वो दे देंगे। मैं यही खाती हैं, भाई तो देंगे भी पक्का ही है, तो उधर से ले लेती इधर की काम भी करते हैं नहीं, उधर इसमें भी अपनी पोजीशन ये रखी है, जैसे कल मैं और कशिश भी बात कर रहे थे, और पर्सनल लेने वाले जितने बट गए, बाकी तो फिर अपने भाई बहनों को दे ही देंगे भाई। जिन्होंने अपने देने आपने आप आगे दे दो। लेकिन पर्सनल लेने वाले भी कल भी 20 जने आए सारे दिन में। तो अभी तो 7 तारीख का टाइम पड़ा है। हाँ, अभी तक की मस्ती। कल पहले दिन तो था बांटने का, 20 जने ले गए कल। अभी तक लेकिन बाद में किसी ने ये भी कहा ना कि मेरी फ्रेंड के लिए मेरे को चाहिए, मैं कहना फ्रेंड को भेजो, आप अपना ले जाओ। किसी ने जैसे 5-5 मांगे, वो संग मेरी फ्रेंड के लिए दे दो मेरे को, मैं कहना फ्रेंड को भेजो। तेरे अब ऐसे बांटने हो
तो आपने बस यहीं बैठोले की संख्या 500 हो जाएगी। कहने के तुम्हारे पास तो पास पेंडिंग पड़े हुए, हम तुम्हें और दिए जाए। वहाँ के दिए नहीं, माधवनगर गीता पाठशाला के देने की नहीं देगी वहाँ। 50 कुल, 30 माधवनगर गीता पाठशाला के दिए नहीं, 5-5 दिए। वही तो कह रहे हैं कि एक बच्चा 20 लेगा और यहाँ 50 दिए, इतनी संख्या में नहीं, 2 एरिया कवर करने के लिए 5-5, मैच कम कर माधवनगर का एरिया कवर करने के लिए 5-5 पास, और जाने वाले कितने हैं? जाना वाला तो Actually, चलो। वहाँ पर ना personally हो 5-5 जाते हैं। पास। किसको जो दिए पास? personally हो जाते हैं। कशिश लेके आए ना फिर वापस दोबारा। सारे पास है कितने कशिश? 60 नहीं टोटल जो सारे हर्षा, आपस सुनी बात को, इधर से बात चल रही है ना, 1 मिनट। आप जो समस्या हल करने के लिए चलो आप सेवा होनी चाहिए कैसे भी जो से क्या। मैं यही फिर अपना माइंड मेकअप किया, मैं कि चलो सेवा से बाप ने बचाया और है शरीर अवस्था की टाइम भी। तो बढ़िया है, बाबा क्या कर रहे हो। मैं कहा हमें सेवा में इतने ही रखा, बाप कहता आवाज में नहीं आऊँ। जितना व्यक्ति स्थिति में रहेंगे ऑटोमेटिक सेवा चलती रहेगी। मैं फिर यही जैसे रमेश जी बता रहे ऐसे माइंड मेकअप किया। मैं कहा इन्हें भी ज़्यादा फोर्स करें, पुशिंग करें, उसमें भी आवाज़ में आना हो जाएगा। उनकी भागदौड़ की बाकी इधर का सेवा का पार्ट इधर का भी खत्म हो गया है। जी अब इंटरनेट का option अब बच्चा नहीं है, मतलब स्कूल सेवा का तो पार्ट खत्म हो ही चुका है। गीता का भगवान कौन है? चलो पढ़ो। कौन है अभी पता ही नहीं चला तुम्हें। पता होगा तो फिर की पता सी। खुद ही फिर बोर्ड में गीता का भगवान कौन है, उसमें राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नहीं, दुनिया के लिए ही होगा। भगवान आकर के पतित तो नहीं बनाएंगे ना, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले बाप का परिचय दो और यह लिखवाओ। आज उधर भी नहीं गए, तब भी लेट आए। दूध लेना गई। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी आज मेरी तबीयत थोड़ी सी, कभी तबीयत माइनस वो है। काम जो जल्दी 6 बजे होने थे, आज 6 बजे शुरू हुए। इसी कहते हैं भाई ड्रामा। दूध लेना गई। हाँ जी इसी कहते हैं ड्रामा। जी कह गई कि महारानी दूध लेना उन्होंने भेजा कर तू रोज। चलो कहाँ थे उन्हें ड्यूटी लगा दे कर तू रोज क्लास। क्या कहें कंचन बाबू, आज 7:20 हो गए, आप जानते नहीं उन्होंने 6:30 से क्लास शुरू है। हाँ जी, नहीं कुछ नहीं कह सकते, दो दिन में कहने को तो कुछ है भी नहीं। आपके इंतजार कर रहे थे। जी कहाँ थे? हाँ जी, बाप का परिचय दें और यह लिखो। बाप का परिचय दे और यह लिखवा। बरोबर मैं निश्चय करता हूँ यह हमारा बाप है। पहले समझाना शिवाय नमें। तुम माता पिता महिमा भी उस बाप, तुम माता पिता डैश महिमा भी उस बाप की है। भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर के देना है। मेरी स्थिति की टू मच प्रैक्टिस हो तो मन साइलेंस में रहने की फीलिंग आपको अनुभव कराएगा। अच्छा, उसके बिना साइलेंस का अनुभव नहीं हो सकता। मैंने ये कहा उसके बिना साइलेंस का अनुभव नहीं। तो हम आवाज से छूटना चाहें वो संभव नहीं किसी भी आत्मा के लिए। आवाज से छूटना या आवाज में रहना, ये दोनों पोजीशन मैंने आपको क्लियर कर दी। ऐसा नहीं कि किसी से बात नहीं करेंगे। लक्ष्मण रेखा के अंदर आप सेंस में हो तो राइट है, आप सेंसलेस हो तो आवाज में आना है। सेंस में ट्रांसफर चल रहा है, इनकमिंग आउटगोइंग चल रहा है तो राइट है। बाकी सेंस में रह के इस दुनिया की कोई भी आत्मा बात करती नहीं। सेंस में रह के इस दुनिया की कोई भी आत्मा बात है या करती का अंतर है माना जी। कोई भी आत्मा, चाहे कोई धर्म पिता है, धर्म गुरु है, कोई भाई है, कोई बहन है। जी कहाँ थे? फल भी यहाँ कर देना। फल भी यहाँ आकर के देना। भक्ति का फल क्या है यह तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति किया उनको ही फल मिलेगा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबर और पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। समझाया जाता है
भाई बाहर जो लाइटिंग लगी है इसमें 500 रुपये लगे, कितने लगे हैं? 350 रुपये लगे। इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करना चाहे इकट्ठा कर सकते हैं, या आप लोग 20-20 रुपये करना चाहो तो 20-20 रुपये कर सकते हो। नहीं भी करेंगे तो भी बाबा के जग से तो फिर है ही है। जो लाइटिंग लगी है बाहर उसमें कंडीशन कोई नहीं किसी के साथ में भी। अभी परसों से लग चुकी है ना। कोई इकट्ठा करना चाहे इकट्ठा कर सकता है, 20-20 रुपये आप करना चाहो 20-20 रुपये कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो देना हो तो कशिश को दे देना, जिसने जो भी देना होगा। जी कहाँ थे? अनुसार जानते हैं। समझाया जाता तुम्हारे बेहद के माँ बाप वह हैं, जगत अम्बा जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं, ईव को मदर कह देते राइट वे में। ईव कौन है यह तो कोई नहीं जानते, बाप बैठ समझाते हैं। हाँ कोई तो फट से नहीं समझ जाएगा, पढ़ाई से टाइम लगता है। पढ़ते पढ़ते आकर के बैरिस्टर बन जाते हैं, एम ऑब्जेक्ट जरूर है। ऐसे तो ये कुर्सी भी आई है 4,500 4,000 की, कितने की? 4,000 रुपये की। ये भाई जी ऊंची है, थोड़ी सी है उससे ऊंची। बैठे खुद में। आपको बैठे बोलो। हाँ जब ये दुकान पर जाएंगे ना यही कुर्सी तो इसमें भी कोई कंट्रीब्यूशन करना हो तो वो कांता बहन को दे देगा। कितने के? 2,000 की नहीं देती? 4,000 रुपये नहीं, इसमें 2,000 की भी थी, 1,500 की भी थी, लेकिन ये 7,500 की थी। 7,500 की उसने 4,000 रुपये की क्यों दी? क्योंकि इतनी महंगी कुर्सी बिकती नहीं, तो इसमें बड़े बड़े में निशान लग गए थे पूरी कुर्सी में ना। तो उसने वो रविंग करके दिखा हमें, इसलिए उसने 4,000 रुपये की दे दी। कंपनी की कुर्सी है, वैसे 7,500 की है ये, लेकिन इससे बढ़िया बढ़िया कुर्सियाँ 2-2 हज़ार रुपये में थी वहाँ पर। ऐसे ही था पद्मा में 2-2 हज़ार रुपये में थी, लेकिन वो नहीं ली। ये कंपनी की थी 7500, लेकिन इतनी महंगी बिकती नहीं थी उसके पास में, तो बड़े बड़े निशान पड़ते जा रहे थे उसमें। इससे ज़्यादा घूमने वाली लेते हैं। हाँ घूमने वाली नहीं, क्या कह रहे? घूमने वाली वो ले लेते एडजस्टेबल जो ऊपर नीचे हो सकते हैं जी। दिक्कत होती है ना ये ठीक है। वो जैसे बाजू में अच्छा कहाँ था ये? इसमें कोई कंट्रीब्यूशन किसी ने करना होगा तो कांता बहन को दे देंगे। ये तो जानते ही नहीं। यह तो कोई नहीं जानते, बाप बैठ समझाते हैं। क्या कह रहे? टेबल कमेंट का उसके पास नहीं हो पा रहा है और कहीं से हाँ हाँ आंटी बनवा अच्छा सुनो जी, नन्नू से बात करते ना, कभी नन्नू से बात। सुनो जी, कहाँ थे जी? है यह तो कोई नहीं जानते, बाप बैठ समझाते हैं। कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, पढ़ाई में टाइम लगता है। पढ़ते पढ़ते आकर के बैरिस्टर बन जाते हैं। मेरा ये थोड़ा सा फीलिंग रहता है कि आप 1 मिनट 2 मिनट की एक बार अनुभव कर लो उस चीज़ का, उसके बाद पुरुषार्थ शुरू होगा। उससे पहले पुरुषार्थ नहीं हो सकता। मैं भी कहूँ कि फुल पुरुषार्थ में ओके हूँ, अभी प्रैक्टिस चालू है, लेकिन जितनी डेड पोजीशन ओके होगी उतना पुरुषार्थ ओके होगा। डेड पोजीशन चाहिए। आज भी अति हो गई थी, लेकिन मैं हिला नहीं। माइंड में इतना एकदम लोड हो जाता है कि आप समझ नहीं सकते फिर उस चीज़ को, लेकिन क्वालिटी तभी आएगी। क्योंकि 2,500 साल का बोझ किसी को 2 साल मिले, किसी को 5 साल मिले, किसी को 10 साल मिले। ब्रह्मा बाप जैसी नंबर 1 आत्मा को 33 साल मिले खाली। जिसपे बहुत ज्यादा है उसको ज्यादा टाइम मिला, जिसपे बहुत कम है उसको कम। ऐसे ही होगा। जब आए थोड़े टाइम मिले तो थोड़े हो जाए। जी जी कहाँ थे जी? टाइम लगता है। वो भी दादी को 80 साल के मिले। उनको ज्यादा उसमें 1 मिनट आप भाई, आपस में नहीं बात करो। टाइम लगता है। ऐसे स्थूल के हिसाब से तो
अलग अलग सेंटरों पर भी आपको 40-50 साल वाले मिल जाएंगे, लेकिन बुद्धि में ऊपर रहने के हिसाब से टाइम टेबल की सीमा, बुद्धि में ऊपर रहने के हिसाब से टाइम टेबल की सीमा, किसी की साल की, किसी की 2 साल की, किसी की 5 साल की, किसी की 10 साल की। सबसे ज्यादा टाइम ब्रह्मा बाप को, मैं कहूँ सबसे ज्यादा टाइम ब्रह्मा बाप को। बुद्धि का दिन और रात डबल हो गया। जी कहाँ थे? टाइम लगता है। पढ़ते पढ़ते आकर के बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट जरूर है, देवता बनना तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। गाते भी हैं तुम माता पिता डैश, और फिर दूसरा फिर कहते हैं पतित पावन आओ। तो पति दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष हो रहेगा? अच्छा भला पावन बनाने वाला तो वह एक बाप है ना, हेवन स्थापन करने वाला गॉडफादर श्री कृष्ण तो हो ना सके, वह तो वर्षा लिया हुआ है, वह श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है, वह क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए तो तुमको समझाने में सहज होगा। रचयिता रचना का मालूम पड़ जाता है, रचयिता रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखलाते हैं। वह कोई राजा नहीं है, वह राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया है, उसने ही गवाया है, उसको ही फिर पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कोड़ी जैसा बन गया है। देह के आधार पर भी राइट सक्सेस वो टीचर ओके होता है जिसके अनुभव में उस पॉइंट की फीलिंग ओके होगी होती है। वो टीचर उस पॉइंट में नंबर 1 जाता है। वो टीचर उस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जो जिस भी लाइन पे है, जिसकी उस पॉइंट में फीलिंग ओके होगी, करंट ओके हो गया, वो टीचर उस पॉइंट पे नंबर 1। वो टीचर उस पॉइंट पे कांता में नंबर। ब्राह्मण परिवार में भी टीचर गिनती के टीचर ओके, बाकी तो केवल ट्रांसफर करने वाले ओके, बाकी तो केवल ट्रांसफर करने वाले ओके। जी दूसरी लाइन, यहाँ टीच केवल बाप के द्वारा होता, यहाँ टीच केवल, यहाँ अगर आप स्वयं टीच कर रहे हैं तो कर ना सके तो सही मायने में तो 8 ही टीचर, जनरल मायने में 108 ले लो, बाकी कोई टीचर नहीं। अब तो सर बाकी कोई स्टाफ रूम ऊपर बना हुआ, रेस्ट वाले, नीचे तो बच्चे वही आपस में बैठ रहे। दूसरी लाइन, भाई फीलिंग वाइज अगर दुनियावी हिसाब से लें तो टीचर का कारोबार बाप शिवानी के द्वारा कर रहा। नॉलेज में लें तो नॉलेज में अलग अलग पॉइंटों पे जो 2-3 देखो सामने अनुभव में नजर आते थोड़े बहुत फिर भी हैं, ठीक है। जैसे जयंती बहन, जैसे शीलू बहन, ये 2 हैंड्स तो देखो थोड़ा बहुत मेरे को लगते हैं ओके, बाकी चेहरे से क्लियर हो जाता है, इनका दिखता है, इनका तो चेहरा ही चेहरे से क्लियर हो जाता है, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। चेहरा बोलता है इनका। एक जयंती बहन, एक शीलू बहन, मुझे भी अट्रैक्शन बाकी नहीं, बाकी देह की फीलिंग है सब में ओके।
भाइयों में मेरे को फिलहाल ऐसा कोई नजर नहीं आता, कोई हो ऐसा। ओके, जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। कोड़ी जैसा बन गया शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है, परंतु जब बुद्धि में बैठे कि यह हमारा बाप है, बाप ने पहले पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची, अभी तो पुरानी दुनिया। बाप के महावाक्य आप ट्रांसफर करोगे प्रेजेंट में, अव्यक्त फीलिंग तो उस टाइम भी आपके बन जाएगी प्रेजेंट में, जिस समय आप ट्रांसफर कर रहे हो। जिस समय आप दिल से ट्रांसफर कर रहे हो तो प्रेजेंट में अव्यक्त स्थिति इस समय जरूर बनेगी आपकी। क्या समझे कांत भाई? मंजूवन क्या समझे? जो भी आप किसी को समझा रहे हो, दिल से समझा रहे हो, भले ही आपकी क्वालिटी मेकअप नहीं है, पुरुषार्थ मेकअप नहीं है, लेकिन दिल से अगर आप समझा रहे हो तो प्रेजेंट में उस समय तो अव्यक्त स्थिति जरूर बनेगी, अव्यक्त चेहरा जरूर बनेगा। जी कहाँ थे? पहली लाइन। गीता में राजयोग विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखें, गीता से ही सीखें। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाएं कि फादर कौन है, वह सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनको ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव मन मना भव हो रहे, पतिव्रता व पिताव्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाप फरमान करते हैं जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह विमान में आने से तुम याद नहीं करते, न बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए। इसमें भी पिताव्रता बर्तन चाहिए। विचारी पिताव्रता बहुत थोड़े हैं, कोई तो बिल्कुल जानते नहीं। जैसे छोटे बच्चे हैं, बैठे बल यहाँ हैं। कोई भी नॉलेज की पॉइंट ऐसी नहीं है जो ब्रह्मा बाप से छूटी हो। कोई भी नॉलेज की पॉइंट ऐसी नहीं है जो ब्रह्मा बाप से छूटी हुई हो। और ब्रह्मा बाप ने सन 1969 में शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा बाप ने सन 1969 में शरीर छोड़ दिया। उसके बाद ट्रांसफर अव्यक्त महावाक्यों में कोई भी नॉलेज की पॉइंट ओके नहीं समझा पॉइंट? कोई भी नॉलेज की पॉइंट ऐसी नहीं है जो ब्रह्मा बाप से छूटी हो। जितना पार्ट ब्रह्मा बाप का कंप्लीट हो गया, उससे आगे का मतलब जो देह में रहते हुए पकड़ नहीं पाए पॉइंट, उससे आगे का कांतन पकड़ पाए पॉइंट। पद्मा क्या समझे? कोई भी नॉलेज की पॉइंट ऐसी नहीं है जो ब्रह्मा बाप से छूटी हो। और सन 1969 में ब्रह्मा बाप ने शरीर छोड़ दिया। मोरा बाबू और शाह बाबू रेस्ट दे। अच्छे दोनों अच्छे, दोनों के लिए अच्छी है। हड्डी ना तोड़ चढ़ पाए। वहाँ से लाते हैं ऐसे। ये हुई बात। अंकुर अंकुर भाई का सुना है। छुट्टी बना के देंगे। चल कहाँ थे जी? बड़ी थी तो बैठे रह सकते। छोटे बच्चे हैं, बल बैठे यहाँ हैं, बैठे बल यहाँ हैं। अच्छा बैठे बल यहाँ परंतु कुछ भी समझते नहीं। जैसे बच्चे को छोटे पने में शादी करा देते हैं ना, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दो, अच्छा 2-5 मिनट का अनुभव भी हम तब करें जब हमारी 6 महीने की, साल भर की, साल की, 2 साल की प्रैक्टिस ओके हो जाए। उसके बाद भी 2-5 मिनट का अनुभव फीलिंग में आए।
कम से कम मिनिमम साल 2 साल की 3 साल की प्रैक्टिस टू मच ओके हो जाए, तब 2-5 मिनट का अनुभव फिर ओके में आए साइलेंस का। देखो अनुभव जब ट्राई नहीं कोई करता, कोई पूछ के रहता है। मैं वही तो कहा, जो कोई ट्राई करे तो फिर इतनी कम से कम प्रैक्टिस चाहिए, फिर 2-5 मिनट का अनुभव में आए। किरण बाबू क्यों जाते हो? सत्संग तो सुनने जाता। ये सत्संग ही सही। ये चीज समय तो सफल हो ही रहा। कहाँ थे जी? अच्छा कहाँ थे जी? हाँ जी, अभी तो सो रहे। देखते हैं ना, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है, 1-2 में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता तो झट शादी करा देते हैं गोद के बच्चे की, पहले ऐसे पहले ऐसे होता था दोस्त के बच्चों से ही और झंझट खत्म हो जाती थी। बहुत प्रेम होता तो झट शादी करा देते हैं। यहाँ भी ऐसे सगाई कर ली, परंतु समझते कुछ भी नहीं, समझते कुछ भी नहीं। हम मम्मा बाबा के बने, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है ना, 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को स्फारकत्ती दे देते हैं। माँ इतना तंग करती है तो पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी निश्चय तब है। माया का फोर्स चलते ही तब है जब आप बीज रूप स्थिति की प्रैक्टिस में आते हैं। पहले तो संस्कारों का ही कार्यक्रम चल रहा होता है, संस्कारों के कारण ही पुरुषार्थ में कोई कन्वर्ट हो नहीं पाता, संस्कारों के कारण ही पुरुषार्थ में कोई कन्वर्ट हो नहीं पाता। इसलिए माया का गेम किसी का भी चलता नहीं के कोई कहे जी मेरे पे बंधन, मेरे पे ये, मेरे पे कुछ नहीं, और संस्कारों के कारण ही है। माया का तो प्रेशर भी होना ही शुरू नहीं हुआ। माया का प्रेशर तो तब ओके हो जब बुद्धि के लेवल पर आप एक्टिव हो, जब बुद्धि के लेवल पर आप एक्टिव हो। जी कहाँ थे? ज्ञान का सागर जैसी है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग है। पहली बात यह जब समझाओ तब कपाट खुले, और पढ़ाई है भविष्य के लिए, ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं। शास्त्रों से यह अनुभव नहीं हो सकता तुम्हारी बुद्धि में कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए, स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर के राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी है, और के मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं। वास्तव में जो पूज्य हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। आजकल फेसबुक पे कई ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि जैसे कई व्यक्ति इंटरव्यू देने गए, अब इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़े हुए, अब इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़े हुए तो वो सोच रहे कि देर होती जा रही, इंटरव्यू नहीं, जबकि इंटरव्यू उनका बाहर से शुरू हो जाता है। इंटरव्यू उनका बाहर से शुरू हो जाता है, और इंटरव्यू जब पूरा हो जाता है तब उनको बुलाया जाता है। उसमें एक आध जना पास होता है, उसमें एक आध जना। तो बाबा की सर्विस में लगे हुए जितने भी बच्चे हैं, बाबा की सर्विस में लगे हुए जितने भी बच्चे हैं, और सब इंटरव्यू दे रहे हैं। अब इंटरव्यू उनका शुरू हो चुका है, वो सोच रहे हैं कि बाद में मार्किंग निकलेगी। मार्किंग निकल चुकी है और निकल रही है। क्यों कांतवन समझिए? इंटरव्यू तो चल रहा है या होगा इंटरव्यू? धर्मराज बैठ चुका है या धर्मराज बैठेगा? धर्मराज उठाएगी समय धर्मराज बैठा हुआ है या बैठेगा? बैठा हुआ।
पद्मन क्या गए? बैठा क्यों रेणुवन क्या गए? बैठा वाली सो धर्मराज बैठा हुआ है या बैठेगा? हर्षा बाबू, ओ मीठे बाबू, मीठे बाबू है मीठे। धर्मराज सो गया। चलो कहाँ थे? खैर मैं पॉइंट जो क्लियर, अच्छा सुनो, पॉइंट आप लोगों की समझ में आई हो तब ठीक है, नहीं समझ में आई हो तब ठीक है। आपको क्या लगता है? आप खुद अपने आप से पूछ सकते हो कि समझ में आया बच्चों को? अच्छा कहाँ थे जी? अलग से अच्छा कहाँ थे जी? और कोई नहीं जानते। हाँ जी, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली है। आप पे पूज्य भी है बनते हैं, पहले नंबर में पूज्य, फिर पहले नंबर में पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा, ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं। यह कहाँ लिखा हुआ नहीं है। आज आगे आइए, इधर है कुर्सी, ठीक है भाई जी। आजो आजो। पावर ज्यादा है। बैठते उड़ जाओ। अब तो मुरली खत्म हो गई, आपने बोला कोई बात नहीं, आ तो गई। बस आप तो बैठना है, बर्दाश्त करो। अच्छा जी, ऐसी ऐसी बातें बड़ी याद रहती हैं। सुनो जी, यह कहाँ लिखा है? उन्हें विषम पितामह आदि को मालूम तो पड़ा ना कि इन्हों से ज्ञानवान बनवाने वाला कोई और है। यह समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। बाबा देखते, आप चुप तो बाप बोलेगा, आप बोलोगे तो बाप चुप। जैसे ब्रह्मा बाप, शिव पिता ब्रह्मा बाप के लिए कहते हैं ना, कभी यह बोलता है कभी मैं बोलता हूँ। स्पीकर एक ही है ना। अगर हम भी बोलते रहेंगे तो भी बोलेंगे। उनकी कम्युनिकेशन बैठी है ना। आप चुप तो बाप बोलेगा, आप बोलोगे तो बाप चुप। अब कौन बोल रहा है? क्यों नहीं तब? वो तो आप भाषा से समझ सकते हैं। भाई जी, हमारा जो का पुरुषार्थ है, जो आप जैसी आत्मा या ज्वाला नगर में प्रकट हुई है। जी कहाँ आते हैं? जी कहाँ थे? बाबा देखते हैं सब मेरे बच्चे इन आंखों से देखेंगे जैसे पितृ श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है। सेब का पेड़ अलग ही होगा, चीकू का पेड़ अलग ही होगा, अनार का पेड़ अलग ही होगा। अनार का इस बार ये लाएंगे बाबा मिलन कर। भाई तुम तो लगाओ ना पेड़ माधव में। तो यहाँ कश्मीरी सेबों का पेड़ है। यहाँ कैसे पेड़ है? कश्मीरी सेब सबसे महंगा और सबसे बड़ा साइज और सबसे महंगा। जी कहाँ थे जी? जी आत्मा आती और देखती है फलाने खाएंगे तो आंखें आदि जैसे खाएगा तो आंखें आदि उनके जैसी बन जाएंगी। टेम्परेरी लोन लेते हैं। यह भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे किशन हुए, इन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे। हमारी मिट्टी में जितने सेल्स हार्मोन्स इस समय बाप की कमेंट स्वरूप पोजीशन के साथ मिक्स होते जाएंगे उतनी हमारी मिट्टी 84 जन्मों के लिए डिवाइन हो जाएगी। वो खाने के टाइम पे आप कर सकते हो, नहाने के टाइम पे कर सकते हो, पीने के टाइम पे कर सकते हो। कंबाइंड पोजीशन में खाओ, कंबाइंड पोजीशन में पियो, वो कंबाइंड पोजीशन में आओ, कंबाइंड पोजीशन में जाओ, कंबाइंड पोजीशन में घर से बाहर निकलो।
कंबाइंड पोजीशन में किसी को देखो, कंबाइंड पोजीशन में सो, कंबाइंड पोजीशन में उठो। फिर योग की जरूरत नहीं। योग की जरूरत ही नहीं, एक गुब्बारा और आ गया छोटा, इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती है। छोटा गुब्बारा आ गया। होता भी नहीं ट्रैफिक कंट्रोल मेरे से। हाँ जी, क्या कह रहे? मैंने कहा इतने लंबे टाइम का प्रोसेस तो एकदम से थोड़ी देर में हमारे से जी कहाँ थे? मैं करना भी चाहूँ ना अलग से ट्रैफिक कंट्रोल तो भी नहीं होता। हाँ, लेकिन कंटिन्यू चलता है। कल रखते में क्या कर रहे थे आप जब मैं आया था? लेकिन कंटिन्यू वो जो 2-3 नियम बने हुए ना अंकुर भाई, एक 9 बजे का जैसे, एक 10:30 बजे का, बस वो नियम ही चालू है। वो तो 10:30 से भी ऊपर टाइम हो गया था। हाँ, उसमें वो भी चीज़ पहले फिक्स थी, अभी जैसे नाश्ता कर रहे होते हैं 10:35 हो गए, 10:40 हो गए, उसमें अब पूरा करके उठता हूँ। पहले बीच में उठ जाता था। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आपने मतलब लेट कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब काफी देर हो गई थी आपको 10:30 से, ये कहना। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब नहीं बैठे में लेट था ना, वो तो 5 मिनट का गीत होता है, 3.5-4 मिनट का। जी कहाँ थे, बस वो एक नियम बना रहे इसलिए बैठ जाता हूँ मैं। उसके बाद में वर्षा का भी नियम बना रहता है, ये भी 10:30 बजे बैठ जाती है। को जन्म देने वाली ऊंच नहीं गिने जाएंगे, वह तो कम पास हुए ना। महिमा शुरू होते श्री कृष्ण से राधे के। अब ट्रैफिक कंट्रोल करने में मेरा माथा भारी होता है, मैं फिर करता ही नहीं, लेकिन नेचुरलिटी में ओके हो गया। नेचुरलिटी में अमृत वेले की जरूरत तो नहीं होती। मैं कह रहा हूँ अमृत वेला और दिन का वेले में फर्क नहीं है मेरे, दिन रात दिखाई नहीं देता आपको। अब फर्क नहीं है, मतलब तो चल फिर के बॉडी को टेंशन में क्यों रखते हो? लेकिन उसका भी क्वालिटी गैपिंग है, उसकी क्वालिटी गैपिंग है, वो भी आपकी बात ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी गैपिंग भी देखो नेचुरल हो जाएगी, लेकिन अभी गैपिंग है। बॉडी को स्थिर रखा करो, आत्मा को घूमने दिया करो। जी कहाँ थे? तो लगे रहते हैं, वो जन्म देने वाले वो ये नहीं सोते। चौथी लाइन नीचे को जन्म देने में ऊंच नहीं गिनी जाएगी, वह तो कम पास हुए ना। महिमा शुरू होते श्री कृष्ण से राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जांचते, कितनी वंडरफुल बातें हैं। गुप्त खुशी रहती, बाप कहते हैं मैं सिद्धांत तन में ही आता हूँ, इतना माताओं का झुंड संभालना इसलिए सिद्धांत तन लिया है, जिससे खर्चा चलता रहे। शिव बाबा का भंडारा भोला भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है, फिर अडॉप्टेड बच्चे हैं उन्हों के भी संभालो। होती आती है तो बच्चे ही जाने। हर्षा बाबू पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान वाच, यह सबका रचयिता है, फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉडफादर कैसे कह सकते हैं। लिखत ऐसे क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। भगवान को आकर के भक्ति का फल देना है। ब्रह्मों द्वारा बाप ने जग रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही है, बड़ी अच्छी समझानी है, पहले ये सिद्ध करके बताना है। श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉडफादर नहीं, सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तम प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाह दी उनको भूल गए हैं। कलब बाबा राज्य देते हैं और हम फिर बाबा को भूल जाते हैं। बड़ा वंडर लगता है, सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों पति,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मन के साथ अविचारी पिता व्रता हो रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। दूसरा पॉइंट है बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अलग को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान है स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। डिटेल है आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्टैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा कितना भी मेहनत करे परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाने से सेवाधारी बनना है। स्लोगन है समय संकल्प पर बोल के एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। समय संकल्प और बोल के एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। वाणी का सार है मीठे बच्चे पावन बन गति सदगति के लायक बनो। पतित पावन गति सदगति के लायक नहीं। कशिश से एक फोटो खींच ली इधर आके सबकी, वैसे खींच ले चल। बाबू पता नहीं क्यों खिंचवाने चाह रहा। मोबाइल है दूसरा लाओ मत दो। आज ये उठा ले भले। ये ना सुनने वाला है क्या आज से? अरे हम 10 मिनट नाट खत्म हो जाएगा। अपने फोन पे खींच, मुझे भैया को फोन करना रहेगा। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते नाट खत्म कर देगा, अपने पे खींच। हैं। ओम शांति।